का पहला चैप्टर मर्सी, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और मर्सी के बारे में अगर हम जान लें कि इसमें कहानी क्या है, तो इसमें बताई गई है कि मर्सी का जो गुण होता है वो कितना महत्व रखता है। तो इस गुण को हम, इसके महत्व को हम पूरे लेसन को पढ़कर, लाइन टू लाइन पढ़कर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे पोएट्री से। क्या है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। ये जो वर्ड आया है स्ट्रेंड, इसका मतलब होता है बलपूर्वक, और मर्सी का मतलब होता है दया। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, ये जो दया का गुण होता है ये किसी से बलपूर्वक नहीं छीना जा सकता, यानी बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट ड्रॉप, ये गिरती है, एज द जेंटल रेन, हल्की बारिश के रूप में, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, अपॉन द बीनीथ, यानी पृथ्वी पर। ये पृथ्वी पर एक हल्की बारिश के रूप में स्वर्ग से गिरती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस 3 लाइन का मतलब देखें तो ये होता है कि मर्सी जो दया का गुण है ये बलपूर्वक नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये कैसा होता है? ये बिल्कुल प्राकृतिक होता है। जिस तरह से वर्षा आसमान से गिरती है ज़मीन पर, उसी तरह से ये भी एक वर्षा की तरह है, हल्की बारिश की तरह है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती है। आगे देखते हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। ये दोहरा वरदान है। ब्लेस्ड का मतलब वरदान और ट्वाइस का मतलब होता है दोहरा। तो ये दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ये जो दया दिखाता है उसको भी आशीर्वाद मिलता है, और जो दया प्राप्त करता है उसको भी आशीर्वाद मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस लाइन का, कि ये जो दया है इसके अंदर ये दोहरा वरदान देती है। किसको? जो दया देता है उसको मानसिक सुख मिलता है और या आंतरिक संतोष मिलता है, और जो दया प्राप्त करता है उसको प्रसन्नता मिलती है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह शक्तिशाली लोगों में सबसे शक्तिशाली गुण होता है। यानी ये गुण जिसके अंदर दया का होता है, ये समझ लीजिए कि वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इट बिकम, ये हो जाता है क्या? द थ्रोन मोनार्च, जो राजशाही लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं सिंहासन पर बैठे हुए, बेटर देन हिज क्राउन, उनके ताज से, यानी उनके ताज से भी अच्छा हो जाता है। यानी अगर दया मिल जाती है तो एक राजा का जो शासन होता है वो उसके ताज से या उसके राजशाही से और अच्छा हो जाता है। हिज स्केप्टर, हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। स्केप्टर का मतलब होता है शाही छड़ी, जो जनरली राजा के हाथों में एक छड़ी दिखती है। तो ये कहने का मतलब इस लाइन का है, हिज स्केप्टर शोज, उसकी जो राजशाही छड़ी होती है वो दिखाता है द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, उसकी क्षणिक शक्ति के बारे में। उसकी जो सांसारिक शक्ति होती है, जब तक वो राजा है तब तक उसकी शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, और टू आ का मतलब होता है शक्ति के द्वारा उत्पन्न भय, और मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है न्याय। तो द एट्रीब्यूट यानी जो गुण होता है किसका? टू आओ का मतलब क्या बताया मैंने? शक्ति के द्वारा उत्पन्न भय, यानी जो न्याय और शक्ति के भय का जो गुण होता है, वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। वेयर इन, इसका मतलब होता है इन विच, यानी जिसमें, डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। अगर ये राजा की जो शक्ति होती है, जो उसकी पावर होती है, उसकी वजह से लोगों में डर, राजा का डर बैठ जाता है।
तो ये जो वर्ड हुआ है ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है भय या आतंक। कहने का मतलब इस पूरे स्टेंजा का मतलब क्या है? इस पूरे स्टेंजा का मतलब ये है कि सिंहासन और मुकुट एक राजा को महान बनाते हैं, लेकिन यदि वह दयालु है तो वह सदैव के लिए महान बन जाता है। राजा के हाथ में शाही छड़ी उसकी सांसारिक शक्तियों को दर्शाती है। लोग राजा की शक्ति के कारण उससे डरते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन यदि राजा के पास दया का गुण है तो बिना बाध्यता या डर के उसको पसंद किया जाता है और सम्मान किया जाता है। इस प्रकार दया का गुण मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं स्टैंजा 3 पर। स्टैंजा 3 है, बट मर्सी इज अबो दिस स्केप्टर स्वे। स्केप्टर का मतलब पहले ही बता दिया, राजाओं की जो छड़ी होती है, राजशाही छड़ी, वो उसकी मीनिंग होती है स्केप्टर। और स्वे जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है शासन करना। लेकिन मर्सी जो होती है, जो दया होती है, ये राजा की सांसारिक शक्तियों से अधिक शक्तिशाली होती है। तो देख लेते हैं इस लाइन का, बट मर्सी इज अबो, लेकिन दया जो है वो दिस स्केप्टर स्वे, राजा की जो छड़ी होती है, शाही छड़ी यानी राजा के शासन से भी ऊपर होती है। इट इज एनथॉन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। एनथॉन्ड, एनथॉन्ड का मतलब होता है सिंहासन पर बैठा। इट इज एनथॉन्ड की जो राजा राज कर रहा होता है, जो राजा सिंहासन पर बैठा होता है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग, अगर ये राजा के दिल में हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब होता है कि अगर दया जो है राजा के शासन के साथ साथ उस सिंहासन पर बैठे उस राजा के हृदय में भी हो, तो इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। तो ये जो गुण हो जाता है उसके अंदर, ये भगवान का गुण हो जाता है। कहने का मतलब अगर वो अपने न्याय और शासन के साथ साथ अपने दिल में दया भी रखे, तो ये एक राजा के साथ, राजा के अंदर एक भगवान का गुण हो जाता है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड। और जो ये सांसारिक शक्ति है, अर्थली पावर, जो ये सांसारिक शक्ति है, डथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड, तो ये बिल्कुल भगवान की शक्ति की तरह दिखने लगती है। कब? व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब न्याय में दया मिल जाती है। पूरे स्टेंजा का मतलब समझें कि क्या है कि दया जो होता है ये ईश्वर का गुण है, और दया राजा की सांसारिक शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह राजा को सदैव के लिए महान बनाती है। यदि राजा अपने राज्य पर शासन करते हुए, न्याय करते हुए या निर्णय लेते हुए अपने हृदय में दया रखता है, तो वह ईश्वर के समान बन जाता है। लोग ऐसे राजाओं की पूजा ईश्वर के समान करते हैं और बिना किसी भय के उनका सम्मान करते हैं।